गाइस क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का, ये भी पहले वाले की तरह है। आपको कंपेयर में आना चाहिए, कंपेयर कर लोगे आप तो आपके पास सब कुछ इजीली निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, जो जो आपसे दे रखा होगा वो गिवन दैट। अब आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन दे रखा, कितना है, E = 300 sin 314t। आपसे पूछ रहा है राइट द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज सही है, आपसे पीक वोल्टेज E0 पूछा गया है। साथ में आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स की फ्रीक्वेंसी बताओ। देखो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली भी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि नाक में बोल रहा हूँ। तो भाई तबीयत ख़राब चल रही है, बुखार है, ज़ुकाम है, सर में दर्द है ना, खांसी भी है बस दवाई से काम चल रहा है। तो अभी आपको अगर लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप निराश ना हो, लेक्चर्स भी मिलेंगे। सिलेबस कंप्लीट होगा 12th वालों आप सभी का। 11th वालों को मैं थियोरेटिकल लेक्चर नहीं दूंगा इस साल। 11th वालों के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को ही फोकस किया जाएगा, उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कराई जाएंगी। लेकिन 12th वालों के साथ दोनों ही चलेंगे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। E = 300 sin 314t। हमसे क्या कह रखा, हमसे पूछ रहा है कि पी की वैल्यू बताओ, साथ में फ्रीक्वेंसी भी बताओ। तो आपको पता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दो और लिखो इक्वेशन 1 इज कंपेयर विद इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, E E0 sin 2πft। ये तो होता है ऑल्टरनेट ईएमएफ का इक्वेशन। देखो E की जगह E0 जो है वो साइन से पहले है, तो साइन से पहले जो है वो E0 ये है। तो इसका मतलब E0 जो आ गया वो कितना आ गया, 300 वोल्ट। तो आपसे पहला पार्ट यही पूछा था कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता दो, तो आपने बता दिया E0 ही आ गया। दूसरा आपसे पूछा गया है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बताओ। तो ये T के अलावा जितना भी है, T के अलावा जितना भी है ये 2πf है, जिसको आप ओमेगा कहते हो। तो आपके पास 2πf ये कितना है, इधर रखा 314। अब आपको पता है आपको f बताना, तो 314 ऐसे ही रहेगा। 2π, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, 314 से 314 कटा, 2 से 150 बार चला जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो आ चुकी है वो 50 हर्ट्ज आ चुकी है। दोनों पार्ट पूछे थे और दोनों पार्ट आपने बड़े प्यार से सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको मुझे दोबारा रिकॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजी है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में टैली, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, जा कर के आप फॉलो भी करें, वहाँ अपनी क्वेरीज भी डिस्कस करें। आप सभी के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।